साल 1944। वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो रहा है, इसीलिए फिनलैंड में जितनी भी सेना होती है वो सब अपने देश वापस लौट रहे हैं, जिसमें जर्मनी की नाज़ी सेना भी है। लेकिन जर्मनी की सेना अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने देश वापस लौट रहे होते हैं। इसी माहौल में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अतामी है। वो अपने घोड़े और एक डॉग के साथ फिनलैंड के रिहायशी इलाकों से बहुत दूर आ जाता है। दरअसल पहले वो सेना में कमांडर था, उसने बहुत खून खराबा देखा है, पर अब वो अपनी बाकी की जिंदगी शांति से जीना चाहता है। अब एक दिन उसे नदी में सोने का एक टुकड़ा मिलता है। वो समझ जाता है कि हो ना हो यहाँ जमीन के नीचे कोई ना कोई सोने की खदान है जहाँ पर उसे बहुत सारा सोना मिल सकता है। वो कई दिनों तक गड्ढा खोदता रहता है और एक दिन उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पर बहुत सारा सोना है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इतने सारे सोने से अब वो पूरी जिंदगी ऐश और आराम से जी सकता है। अतामी वहां से सारा सोना निकाल कर अपने घोड़े पर लाद कर इस जगह से निकल जाता है। रास्ते में उसे सेना की एक टुकड़ी दिखती है जो कि जर्मनी की है और इनका जो जनरल है उसका नाम ब्रूनो है। ब्रूनो अतामी को देखता है, लेकिन अतामी निडर है। वो उनकी सेना की टुकड़ी के सामने से आगे बढ़ जाता है। तभी ब्रूनो का एक सिपाही उसे गोली मारना चाहता है, पर ब्रूनो मना कर देता है। वो कहता है कि आगे भी हमारी टुकड़ी है, वो अपनी मौत की तरफ जा रहा है। दरअसल ब्रूनो और उसके सोल्जर्स ने बहुत सारी फिनलैंड की औरतों को भी बंदी बनाकर अपनी गाड़ी में रखा होता है। ये उनके साथ गलत काम करते हैं और अब अतामी वहां से आगे निकल जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक ट्रक है जिसमें जर्मनी के कुछ सोल्जर्स हैं। वो अतामी को कहते हैं कि घोड़े से नीचे उतरो। अतामी घोड़े से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद वो उसके बैग्स को चेक करते हैं। उन्हें वहां पर सोना मिलता है। अतामी समझ जाता है कि अब ये उसे मारकर उसके सोने को उससे छीन लेंगे। अतामी अपने डॉग को भागने के लिए कहता है। उसका डॉग वहां से भाग जाता है। हालांकि सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो डॉग बच जाता है और अब ये अतामी को मारना चाहते हैं, लेकिन अतामी एक एक करके सबको मार देता है। अतामी ने जंग के दौरान अपने हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है, इसीलिए इनमें से एक भी सोल्जर उसके सामने टिक नहीं पाता। उसे फाइटिंग की कई सारी कलाएं आती है और अब अतामी जब एक सोल्जर को गोली से मारता है तो आगे निकल चुके जनरल ब्रूनो और उनके जो सिपाही होते हैं गोली की आवाज सुनकर वापस उसी जगह पर आते हैं, पर अतामी वहां से निकल चुका है। जनरल ब्रूनो देखते हैं कि उनके सभी सिपाहियों को किसी ने मार दिया है। वो अपने एक सिपाही की जेब को चेक करते हैं जिसमें उन्हें सोने का टुकड़ा मिलता है। वो समझ जाते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जो उनके सामने से निकला था उसी ने इन सभी सैनिकों को मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना है। जनरल ब्रूनो के दिल में लालच आ जाता है, इसीलिए वो अतामी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जल्दी उन्हें अतामी दिख जाता है। जनरल ब्रूनो का सोल्जर उस पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन जनरल उसे गोली चलाने से मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। अतामी का घोड़ा लगातार आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसके घोड़े का पैर एक लैंड माइन पर पड़ जाता है जिससे ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में अतामी तो बच जाता है, लेकिन उसके घोड़े की मौत हो जाती है और अब जनरल अपने सभी सोल्जर्स के साथ अतामी के सामने आता है। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारा सोना बिखरा हुआ है जिसे अतामी उठाने की कोशिश कर रहा है और अब जनरल अपने सोल्जर को उसे मारने का आदेश देता है, पर इससे पहले कि वो उसे मार दे अतामी एक पत्थर उठाकर लैंड माइन पर मारता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट के धुएं में वो वहां से सोना लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि जनरल के लोग उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर लैंड माइन पर पैर पड़ने की वजह से उन सब की मृत्यु हो जाती है और अब जनरल दो बंदी लड़कियों को गाड़ी से नीचे उतारता है और टैंक के आगे उन्हें चलने के लिए कहता है ताकि अगर ब्लास्ट हो तो सबसे पहले वो मारी जाए। जनरल समझ जाता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये कोई आम आदमी नहीं है, इसीलिए रेडियो से वो अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है और अतामी का हुलिया बताता है। वो समझ जाते हैं कि जिससे वो मिला था वो अतामी था, इसीलिए जनरल को कहा जाता है कि तुम भाग्यशाली हो, अतामी से मिलने के बाद भी तुम जिंदा हो। अतामी वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक कमांडर था, कोई उसका सामना नहीं करना चाहता था और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम अतामी का पीछा ना करो, जर्मनी वापस आ जाओ। लेकिन जनरल उसकी बात नहीं मानता।
उसके दिल और दिमाग में सोने का लालच है। वो अतामी को मारकर उसके सोने को हासिल करना चाहता है। इसीलिए एक बार फिर से वो अतामी का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं अतामी को दिखाया जाता है जो बहुत जख्मी है, इसीलिए वो एक खराब ट्रक के पीछे लेट जाता है। तभी वहां पर उसका डॉग आता है। वो अपने डॉग को कहता है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। उसका डॉग उससे दूर चला जाता है, जिसके बाद अतामी की आंख लग जाती है। और अब कुछ देर के बाद जनरल अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पहुंच जाता है। अतामी की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि जनरल और उसके सोल्जर्स डॉग्स के सहारे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अतामी अपने आप को बचाने के लिए बड़ी चालाकी से उनके ट्रक के नीचे चला जाता है और फ्यूल टैंक को लीक करके अपने ऊपर फ्यूल डाल लेता है ताकि डॉग्स को उसकी स्मेल ना आए। जनरल और उसके सोल्जर्स को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अतामी कहाँ गया, क्योंकि उसके डॉग्स भी अब रुक चुके हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर अतामी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देख लिया जाता, उस पर गोलियां चलाई जाती है। एक गोली अतामी के पैर पर लग जाती है, लेकिन वो इनकी पहुंच से दूर चला जाता है, जिसके बाद जनरल्स अपने डॉग्स को उसके पीछे छोड़ देता है। अतामी अपने आप को बचाने के लिए अपने कपड़ों पर आग लगाकर पानी में कूद जाता है, जो देखकर डॉग्स डर कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब जनरल और उसके सभी सोल्जर्स को पता है कि अतामी पानी में है, इसीलिए वो अतामी के ऊपर आने का इंतजार करते हैं। बहुत देर के बाद जब अतामी ऊपर आता है तो वो उस पर गोलियां चलाते हैं। अतामी एक बार फिर से पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन अब पानी में खून है। जनरल को लगता है कि वो मारा गया, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को पानी के अंदर भेजता है ताकि वो सोना लेकर वापस आ सके। लेकिन जब उसके सोल्जर्स अंदर जाते हैं तो वो वापस नहीं आते, क्योंकि अतामी अब भी जिंदा है और वो पानी में आने वाले हर एक सोल्जर को मार रहा होता है। इसीलिए जो आखिरी सोल्जर होता है वो पानी में नहीं कूदता, बल्कि वो दूसरी तरफ यानी कि जनरल से भागना चाहता है। जनरल उसे गोली मार देता है और अब जनरल देखता है कि अतामी उसी बोट से पानी के दूसरी तरफ पहुंच चुका है। हालांकि ये उस पर गोलियां चलाते हैं, पर अतामी उन्हीं के सोल्जर्स को ढाल बनाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अतामी का जो डॉग होता है अब भी वो जनरल के पास है। जनरल उसे अपने साथ ले जाता है। वही अतामी को दिखाया जाता है जो एक जलते हुए शहर तक पहुंच जाता है। इस शहर को हिटलर की सेना ने जलाया है और अब वो एक गैस स्टेशन के अंदर जाता है, जहां पर उसे वो दिन याद आते हैं जब सोवियत की पूरी सेना ने उसके परिवार को मार दिया था, जिसके बाद उसने कई 100 सोवियत के सोल्जर्स को मारा। यहाँ तक कि उसके सीनियर ऑफिसर्स भी उसे कमांड नहीं कर पाते थे। यही सब कुछ सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर के बाद उसे अपने डॉग के भौंकने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहां पर उसका डॉग है जिसके गले में बॉम्ब है। वो जल्दी से बॉम्ब निकाल कर फेंकता है, पर बॉम्ब के ब्लास्ट से वो दूर जाकर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो जनरल ने उसे बांध रखा होता है। साथ ही उसके सारे सोने पर अब जनरल ने अपना कब्जा कर लिया है। जनरल उसे रस्सी से लटका कर वहां से निकल जाता है। जनरल को लगता है कि वो मारा गया, लेकिन अतामी बहुत चालाक है। उसने एक कील पर अपना पैर रखा होता है, जिस वजह से उसकी जान बच गई होती है। पर अब भी वो रस्सी से लटका हुआ होता है, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो नीचे नहीं आ सकता। उसका डॉग उसे देखता रहता है। पूरी रात गुजर जाती है और अतामी अब भी रस्सी से लटका हुआ है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही है, पर तभी वहां पर एक प्लेन आता है और प्लेन की वाइब्रेशन और हवा से वो रस्सी से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद प्लेन से 2 पायलट बाहर उतरते हैं। दरअसल इनका फ्यूल खत्म हो चुका है और ये फ्यूल की तलाश में यहाँ पर आए हैं। ये अतामी और उसके डॉग को देख लेते हैं। ये अतामी को मारना चाहते हैं, लेकिन अतामी इनमें से एक पायलट को मार देता है, दूसरे को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, क्योंकि अब उसके पास जनरल तक पहुंचने का एक ही तरीका है और वो है ये प्लेन, जो उसे खुद चलाना नहीं आता। इसीलिए अपने डॉग को इसी जगह पर छोड़कर वो पायलट के साथ उसके प्लेन से यहाँ से निकल जाता है। वही जनरल और उसकी सेना की टुकड़ी को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी इनके रास्ते में क्रैश प्लेन आ जाता है और जब ये अंदर जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पायलट को किसी ने मार दिया और पायलट के पास जो रस्सी होती है ये वही रस्सी है जिससे इन्होंने अतामी को लटकाया था। ये समझ जाते हैं कि अतामी अब भी जिंदा है। जनरल को अब समझ में आ जाता है कि अतामी कितना खतरनाक है, इसीलिए जल्द से जल्द वो यहाँ से निकलना चाहता है
वहीं उस ट्रक को दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी औरतों को बंदी बनाकर रखा गया है। यहाँ पर एनो नाम की एक लेडी होती है जिसे पता चलता है कि अतामी यहाँ पहुंच चुका है, इसीलिए बहुत खुश होती है क्योंकि अतामी अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और अब अतामी ट्रक के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो जर्मन सोल्जर्स को मार देता है। वो देखता है कि यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स हैं सब की सब फिनलैंड की हैं जिन्हें बंदी बनाया गया है, इसीलिए सबको आजाद कर देता और कहता है कि तुम सबको मेरा साथ देना होगा। और अब वो ट्रक के ड्राइवर को मारकर एनो से कहता है कि तुम ड्राइव करो। एनो ड्राइव करना शुरू कर देती है जिसके बाद वो ट्रक की स्पीड कम कर देती है जिससे वो टैंक के बहुत पास चला जाता है और बड़ी चालाकी से अतामी उस टैंक के ऊपर चढ़ जाता है। जनरल और उसका एक वफादार ऑफिसर इसी टैंक के अंदर होते हैं, लेकिन अतामी बड़ी चालाकी से जनरल के ऑफिसर को टैंक से नीचे गिरा देता है। और अब जनरल टैंक लेकर यहाँ से निकल चुका है क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता है। अतामी के सामने अब वो ऑफिसर है। तभी यहाँ पर जर्मन के 2 और सोल्जर आ जाते हैं जो अतामी को देखकर पहचान जाते हैं कि वो कौन है, इसीलिए अपनी बाइक यहीं पर छोड़कर वो निकल जाते हैं। इसके बाद अतामी बाइक लेकर यहाँ से निकल जाता है। ऑफिसर को लगता है कि अतामी ने उसे जिंदा छोड़ दिया, पर तभी वो देखता है कि सामने से वही फीमेल्स आ रही हैं जिन्हें इसी ऑफिसर ने बंदी बनाया था, जिनके साथ ये रोज जबरदस्ती किया करता था। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है जो प्लेन से सोना लेकर यहाँ से भाग रहा होता है, पर तभी सामने अतामी आ जाता है जो बाइक से उसके प्लेन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर जनरल और पायलट डर जाते हैं। पर इससे पहले कि वो इनकी बाइक से टकराते इनका प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। जनरल खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अतामी का सोना लेकर उड़ चुका है, पर उसे नहीं पता होता कि अतामी अब भी उसके प्लेन में लटका हुआ है। अतामी बहुत बहादुरी से प्लेन के पिछले पहिए तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो प्लेन के फ्लोर को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है। अंदर आवाज आ रही होती है जो सुनकर जनरल डर जाता है, पर पायलट उसे बताता है कि प्लेन बहुत पुराना है, अक्सर इसमें ऐसी आवाजें आती रहती है। पर जनरल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। और अब जब वो प्लेन के पिछले हिस्से में जाता है तो अतामी जो प्लेन के अंदर आ चुका है उसके ऊपर हमला कर देता है, और वो बहुत जख्मी है, इसीलिए जनरल उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो उसे बेल्ट से मार रहा होता है, पर अतामी उसकी बेल्ट को पकड़कर एक बॉम्ब से बांध देता है और बॉम्ब को नीचे गिरा देता है, जिससे जनरल भी बॉम्ब के साथ नीचे गिर जाता है। और कुछ ही देर बाद एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में जनरल मारा जाता है। अतामी को उसका सोना मिल चुका है, अब वो सुरक्षित है। पर तभी उसे एहसास होता है कि प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है। जब वो आगे जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि पायलट की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जब वो जनरल से लड़ रहा था तो गोलियां चली थी और उन्हीं गोलियों की वजह से पायलट मारा गया। और अब वो पीछे आकर सोने को पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है। पर उसका जो प्लेन होता है वो एक दलदल में क्रैश होता है, जिससे अतामी की जान बच जाती है। जिसके बाद वो अपने डॉग को लेकर एक बैंक जाता है और बैंक के काउंटर पर वो सोने के टुकड़े रखता है और कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। यानी कि अतामी के पास अब सोना है, वो बहुत अमीर बन चुका है और अब उसे जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें फिनलैंड की एक चेक पोस्ट को दिखाया जाता है जहां पर फिनलैंड के सोल्जर्स होते हैं। वो देखते हैं कि सामने से जर्मनी का टैंक आ रहा है, जो देखकर वो चौकन्ने हो जाते हैं। पर इससे पहले कि वो उस टैंक के ऊपर गोलियां चलाते, वो देखते हैं कि उस टैंक के ऊपर उन्हीं के देश की यानी कि फिनलैंड की फीमेल्स हैं। ये वही फीमेल्स हैं जिन्हें अतामी ने आजाद किया था, साथ ही वो जर्मन ऑफिसर जिसने इन सब को बंदी बनाया था, जो इनका फायदा उठाता था, उसे टैंक की तोप पर बांधकर अपने साथ यहाँ ले आए होते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।